Hello, good evening, everyone. My name is Sumit. I welcome you all to another brand new episode of Sumit Talks. In today's video, I will share the most interesting topic that what makes you happy. हर एक को खुश रहना पसंद है और आज के डेट में खुशियाँ जैसे गायब भी हो चुकी है वेदर इट इज़ इन पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ हर एक जगह से खुशियाँ गायब हो चुकी है तो इसीलिए आज के डेट में खुश रहना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो वेदर यू आर इन टू द पर्सनल फील्ड और प्रोफेशनल फील्ड अगर आप जॉब कर रहे हो बिजनेस कर रहे हो हमेशा आपको खुश रहना जरूरी है तो क्या चीज कौन सा ऑर्गन हमारे बॉडी का जो मेजर प्ले रोल करता है आपको खुश रखने में तो एनी गेसेस तो कौन सा ऑर्गन हमारा कौन सा बॉडी का कौन सा पार्ट हमको खुश रखने में ज्यादा हेल्प करता है सो योर आंसर इज एब्सोल्युटली राइट दैट इज योर ब्रेन तो ब्रेन हमेशा आपको खुश रखने में इट हेल्प्स यू टू मेक यू हैप्पी सो हर एक जगह पे वेदर एनी सॉर्ट ऑफ सिचुएशन यू टेक अगर आप खुश रहते हो तो आपका प्रोडक्टिविटी अच्छा रहता है आप अच्छे से उस चीज को निभा पाते हो तो चलिए जानते हैं तो हैप्पी ब्रेन अगर आपका ब्रेन खुश है तो डेफिनेटली आपका काम अच्छा बनेगा आपका करियर का ग्रोथ बनेगा तो ये सारे चीज आपको एंड में मिलता है एंड रिजल्ट आपका अच्छा ही होता है तो व्हाट मेक्स यू हैप्पी so for that the brain plays a very crucial role so what is this happy brain so when whatever we think whatever we do whatever we say whatever we act gives a pleasure or enjoyment so that is called happy brain कोई भी चीज अगर आपको अच्छा लगता है आप करते हो उससे आपको एंजॉयमेंट मिलता है आप उसको करने में आपको बार बार इच्छा होती है तो इस जगह पे हम उसको क्या बोलते हैं ना हैप्पी ब्रेन बोलते हैं क्योंकि हमारा ब्रेन उसको अडॉप्ट कर लेता है उसको करने में उसको इंटरेस्ट आता है तो इसको हम क्या बोलते हैं हैप्पी ब्रेन तो आप उसके लिए आप रिपीटेशन करते हो उस एक्टिविटी को सो हैप्पी ब्रेन जब भी आपका ब्रेन हैप्पी रहता है तो वो कुछ केमिकल्स रिलीज करता है तो कौन सा केमिकल्स रियली काम करता है व्हेन योर मूड स्विंग्स अगर अगर आपका मूड स्विंग हो रहा है मतलब कौन सा केमिकल यहाँ पे मेजर रोल प्ले करते हैं उसके बारे में जानेंगे तो पहला जो ब्रेन केमिकल्स रहता है ब्रेन केमिकल्स बेसिकली द ब्रेन केमिकल्स इज बीन डिवाइडेड इनटू फोर टाइप्स वन इज डोपामाइन सेरोटोनिन ऑक्सीटोसिन एंड एंडोर्फिन्स ये चारों केमिकल्स मेजर रोल प्ले करते हैं फॉर मेक यू हैप्पी राइट तो पहला जो ब्रेन केमिकल आता है दैट इज कॉल्ड डोपामाइन तो डोपामाइन इज अदरवाइज नोन एज द रिवॉर्ड केमिकल जब भी आप कोई चीज नया ट्राई करते हो व्हेन यू ट्राई समथिंग न्यू व्हेन यू गो फॉर समथिंग एक्सपेरिमेंटल व्हेन यू लिसन टू म्यूजिक व्हेन यू मेक स्मॉल लिस्ट ऑफ टास्क एंड कंप्लीट देम अगर कोई अच्छा चीज आप करते हो कोई छोटा चीज भी करते हो लेकिन उसको कंप्लीट करते हो उसमें एक आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलता है कोई अगर आप नया चीज ट्राई करते हो और उसमें आप सक्सेसफुल हो जाते हो तो आपको अच्छा फील होता है अगर कोई नया म्यूजिक सुन रहे हो कि आप म्यूजिक भी सुन रहे हो अगर आपको अच्छा फील होता है दैट मीन्स यू गेट रिवॉर्डेड यू फील दैट यू गॉट रिवॉर्डेड सो इन दैट केस कौन सा केमिकल रिलीज होता है दैट इज कॉल्ड डोपामीन डोपामीन स्पेशली इसको कंसिडर किया जाता है रिवॉर्ड केमिकल के हिसाब से तो आपको जब भी आप कुछ छोटा चीज या फिर कोई भी चीज आप करते हो अगर उसमें आपको रिजल्ट मिल जाता है तो उसको क्या बोलते हैं कौन सा केमिकल रिलीज होता है दैट इज कॉल्ड डोपामीन राइट तो दूसरा जो केमिकल मेजर प्ले रोल करता है दैट इज कॉल्ड सेरोटोनिन सेरोटोनिन को हम क्या किस हिसाब से बुलाते हैं इसको बोलते हैं द मूड स्टेबलाइजर आपको मूड को स्टेबलाइज करने में स्टेबल करने में इसका रोल बहुत ज्यादा है तो सेरोटोनिन कब रिलीज होता है जब भी आप व्हेन यू गेट सम सनलाइट जब आप सनलाइट पाते हो और फिर अगर आप एक्सरसाइज करते हो अगर आप मेडिटेट करते हो अगर आप हेल्दी डाइट लेते हो तो उस केस में आपका मूड स्टेबल रहता है जब भी आप देखे होगा जब भी आप परेशान रहते हो उस केस में आपको बोला जाता है कि आप बहुत सारे एक्सरसाइज करो एक्सरसाइज कीजिए मेडिटेट कीजिए सो दैट आपका मूड जो है इंस्टेबल है उसको स्टेबलाइज कर सके आपको उसको स्टेबल पोजिशन में ले आ सके तो इसलिए सेरोटोनिन केमिकल रिलीज होता है तो सेरोटोनिन स्पेशली आपको मूड को स्टेबलाइज करने में स्टेबल करने में हेल्प करता है तो तीसरा जो केमिकल मेजर प्ले रोल करता है दैट इज कॉल्ड ऑक्सीटोसिन ऑक्सीटोसिन को अदरवाइज नोन एज दैट इज कॉल्ड द लव हार्मोन ऑक्सीटोसिन को हम लव हार्मोन के हिसाब से पहचानते हैं ऑक्सीटोसिन इज अदरवाइज नोन एज लव हार्मोन
तो ये क्या होता है, जब भी आप व्हेन यू गेट और गिव मैसेज, जब भी आप मैसेज रिसीव करते हो या फिर किसी को मैसेज देते हो, अगर आपके लव्ड वन के साथ आप बातचीत करते हो और उनके साथ आप टाइम स्पेंड करते हो, उसी टाइम को आप एंजॉय करते हो। अगर तीसरा केस में अगर आप किसी के केयर करते हो, किसी को केयर करते हो, उसको पैम्पर करते हो, या फिर आप किसी के लिए कोई भी चीज़ अच्छा करते हो, तो इन दैट केस जो केमिकल रिलीज होता है उसको हम बोलते हैं क्या, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन को स्पेशली लव हार्मोन के हिसाब से जाना जाता है। और चौथा जो केमिकल मेजर प्ले रोल करता है, दैट इज कॉल्ड एंडोर्फिन्स। एंडोर्फिन्स को हम स्पेशली पेन रिलीवर के हिसाब से जानते हैं। मतलब आपका पेन जो है, फिजिकल हो या फिर मेंटल हो, उसको रिलीव करता है, उसको मतलब कम करने में इसका रोल बड़ा है। तो जब भी आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हो, जब भी आप योगा करते हो, मेडिटेट करते हो, या फिर कौन सा भी म्यूजिक, या फिर आप अगर आपको आर्ट करना पसंद है, अगर आप आर्ट करते हो या फिर आप हंसते हो, उससे क्या होता है, आपका जो पेन है वो रिलीव होता है। जो आपका फिजिकल हो या फिर मेंटल पेन हो, वो आहिस्ता आहिस्ता रिलीज होता है, रिलीव होता है। तो आपका अच्छा फील होता है, आपका मूड स्विंग होता है, आपका मूड चेंज हो जाता है। ठीक है। तो स्पेशली एंडोर्फिन्स आपका पेन रिलीवर केमिकल के हिसाब से जाना जाता है, एंडोर्फिन्स। तो ये जो चारों केमिकल्स हैं, ब्रेन केमिकल्स, दीज आर वेरी मच बेनिफिशियल। अगर आप इसके ऊपर काम करोगे ना, तो यू विल क्रिएट वंडर्स इन लाइफ, वेदर इट इज इन द पर्सनल फील्ड और प्रोफेशनल फील्ड। अगर आप उसको पर्सनली भी ले सकते हो, प्रोफेशनली भी ले सकते हो। प्रोफेशनली एंड पर्सनली दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। ठीक है। तो अगर आपको प्रोफेशनल फील्ड में या फिर पर्सनल फील्ड में सक्सेस चाहिए, तो डेफिनेटली यू हैव टू वर्क ऑन दिस। So if you really like it, like this video, please like it and subscribe it. So thank you everyone.